नमस्कार। अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार के बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। अभी परिवार का काफी बुरा हाल है। आप देख सकते हैं परिवार का स्थिति। आपको बताना चाहेंगे परसों शाम में मतलब करीब 7 से 8 बजे के आसपास इस परिवार का बेटा कहीं बाहर जाता है और ये बोल करके जाता है कि किसी बर्थडे पार्टी से हम वापस आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे उस वक्त उन्हें किसी का फोन आया हुआ रहता है और फोन पे बातचीत करता है। उसके बाद अपने मम्मी को या अपने भाई को ये बोलता है कि हम बर्थडे पार्टी से बगल से आधे घंटे के अंदर आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे वो लड़का दोबारा वापस नहीं आता। परिवार वाले काफी ज्यादा डर के माहौल में चले जाते हैं कि हमारा बेटा ये कह करके गया है कि आधा घंटा बाद आ रहा है, लेकिन हमारा बेटा फिर वापस नहीं आता है। पूरे रात परिवार वाले ढूंढते रहते हैं, फोन पे कॉल करते रहते हैं, लेकिन कॉल नहीं उठाया जाता है। दूसरे दिन करीब 11 बजे तक फोन लगता है, लेकिन फोन नहीं उठाया जाता है और 11 बजे के बाद फोन ऑफ हो जाता है। और आपको बताना चाहेंगे घर से करीब आधा किलोमीटर के दूरी पे एक भवन में इस लड़का का शव पाया जाता है। एक खंडर में जहां पुराना ऑफिस था, लेकिन वो खंडर अभी बन चुका था और उसी खंडर में इस लड़का का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में पाया जाता है। बॉडी पे बहुत सारे जख्म के निशान थे, चेहरा को एकदम कुचल दिया गया था और छाती पे भी बहुत सारा हमला का निशान था। और आपको बताना चाहेंगे वो लड़का आज हमारे बीच मौजूद नहीं। इतने बुरे स्थिति में उस लड़का का शव मिला था। उस लड़का का उम्र महज 20 से 21 साल और आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। यहाँ पे चूंकि पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन शामिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं माता जी का स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे उस मृतक के पिताजी है और वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा था और उस बड़े बेटे का हालत इतना खराब करके किसने खत्म किया उस बड़े बेटे को? आप पापा हुए जी। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा जी, कौन इसके पीछे शामिल है? शिव जी का इसमें हाथ हो सकता है। धमकी बार बार दे के जाता था वो। हाँ जी। अच्छा, क्यों धमकी देता था? वही दुकान का पैसा जो है नहीं मांगे। हाँ। मांगेगा तो हम बदमाश है, मार देंगे, तुमको उठा लेंगे। हाँ। जी, यही जबरदस्त करता था। ओ मतलब आपका बेटा दुकान चलाता था और वो लड़का आकर के पान वान खाता था, सिगरेट उगरेट पीता था और जब आपका बेटा पैसा मांगने लगा तो उसी से अनबन हुआ था। अनबन हुआ था। हाँ। बोला हमको महीना नहीं मिला, मिलेगा तो देंगे। हाँ। और झगड़ा करके चले जाता था। फिर दोबारा छोटका बेटा बैठता था, उसके साथ जबरदस्ती कर, नहीं देगा तो हम तुमको मारेंगे, ऐसे करेंगे। उसको भी डरा धमका के खा पी लेता था। वो जब बड़े भाई को बोलता था तो बड़े भाई से उसका बकाबकी हो जाता था। जो छोटका भाई रहता है तो क्या तुम सिगरेट शराब मांगता है। हाँ। तुम सिगरेट मत पियो, हम आएंगे तो देंगे, नहीं आएंगे तो मत लेना। हाँ। उसके बदले हमारा छोटका बेटा पर भी दबाव करता रहता था वो लड़का जिनका नाम आप शिव जी बता रहे हैं। आपको लग रहा है वही इस केस के पीछे? जी, वही इसके केस के पीछे शामिल है। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, परसों रात में करीब 7-8 बजे के आसपास आपके बेटे को फोन आता है? जी 8 बजे की बर्थडे पार्टी है। आओ। जी। हाँ। और वही शाम में उसी का शिव जी का ग्रुप का लोग सब घूम रहा था मोटरसाइकिल लेके मेरे दुकान के आसपास, चक्कर लगा रहा था, मौका खोज रहा था। रात भर चाचा जी आप लोग ढूंढते रहे? जी, ढूंढते रहे बड़ी रात। नहीं मिला। ट्रेन चलता था जो कहाँ लेके चला गया उसको। उसके बाद कौन आपको बताया कि आपका बेटा का सब वहाँ जो है बकरी चराने के लिए जो जाता है ना घास काटने के लिए, तो वही घास काट रही थी तो उसको पैर नजर आया तो देखा जाके जो कोई नशेबाज तो नहीं सुतल है, देखा तो वहाँ तो लाश तो पूरा चिकरने लगा, सबको खला कर दिया, पूरा आदमी जमा हो गया। आप लोग भी दौड़ के गए कि मेरा बेटा नहीं? कहीं मेरा बेटा तो नहीं, देखे तो मेरा ही बेटा था। बड़ी बुरी हालत से मारा। अब हम किसके सहारे बीए का परीक्षा दिया था, हौसला था सरकार में नौकरी में, मेरा घर परिवार बेटी का ब्याह करेंगे, कुछ नहीं सर। देखते हैं ना कैसे घर में रहते, बारिश होता है तो पूरे रात जगे रहते। टूटा फूटा कटघरा में 4 बार डकैती हुआ उस लड़के के दुकान में। 4 बार डकैती हुआ उसी दुकान। घर का सबसे बड़ा बेटा था, घर का सबसे बड़ा बेटा था और आपको पता ही है घर के बड़े बेटे पे जिम्मेदारी रहता है पूरे परिवार का। और वो लड़का आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म किया गया है। जब आप बॉडी का स्थिति देखिएगा तो आप देख नहीं सकते हैं, आप सोचिएगा कि आखिरकार कौन ऐसा कर सकता है। आप देख सकते हैं इस माता जी का हाल देख सकते हैं, इन्हीं का सबसे बड़ा बेटा था
और वो लड़का उस दिन ये कह करके जाता है कि मम्मी आधे घंटे में आ रहे, और वो फिर वापस नहीं आ पाता। मम्मी बोलिए चुप, शांति शांत रहो। अच्छा, यहाँ का फोन कर ला कर, यहाँ का कहल कर कुछ बेटा। 5 मिनट में मम्मी आबै छी। 5 मिनट में आबै छियो। हाँ, बर्थडे से आबै छी। बर्थडे से हाँ, बेटा का 9 बजले ने 8 बजे निकाल लगे। 9 बजे फोन करे छी तो फोने न उठबै छै। फोन 11 बजे रात तक फोन करते रहलिए। हाँ, जे बेटा किया नहीं ले ना तो कलिए वो तो तरीका से करे खोजल बेटा कहीं ना। हर जगह खोज लिया अपना अकेले। बेटा का खोज आपको क्या घाम नोटिस तो भी इसका बेटा खोया है उसको तो दिक्कत होबे करेगा ना। अभी इसका बेटा कमाने वाला था, पढ़ने लिखने वाला था, पढ़ रहा था। अभी इस बार बीए में नाम लिखेवे किया था। और इसका बेटा का मौत हो गया। बोला एक तो बेटा है कमाने खाने वाला है, बढ़िया था वो 3 लड़का में 1 लड़का होशियार था, इसीलिए उसका बड़ा लड़का था। घर का सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा वही घर चला रहा था। और पूछा जो कलहटिया है अचार में कौन तोड़ी लगता है, तो बोला पीला तोड़ी। तो बोला हम कल ला देंगे। वो कल उलाता तोड़ी जाकर के परसों। जिस दिन उसको कौन ले गया नहीं पता, हमको भी तो नहीं मालूम है कौन ले गया उधर। उसके बाद 8 बजे के बाद वो बेल किया घर। उसको 11 बजे रात तक खोजा ये लोग। अच्छा ये बताइए, इतना जख्म दिया गया है शरीर पे, मतलब शरीर पता नहीं चल रहा है जो कौन है नहीं। उनका नक्शा चेंज कर दिया गया है एकदम ऐसे। हाँ, क्योंकि शरीर का जख्म देख के ही इसमें 12 चाकू इसमें है। हाँ। उसके बाद इसका पूरा नक्शा नहीं है। हाँ, जब वो नहीं मरा है तब उसका ये काट दिया। हाँ। बस वो बोला जो सला ये अगर जिंदा रह जाएगा तो हम लोग का फिर खैर नहीं, हम लोग को जिंदा नहीं रखेगा। इससे अच्छा इसको खत्म में कर दो। तो अभी तक उन्हें सुराग मिल रहा है, न कौन मारा है वो भी पता नहीं चल रहा है। दूरदर्शन ऑफिस हम लोग को हाँ दूरदर्शन ऑफिस खंडर बना हुआ है, सरकारी मकान है, खंडर पूरा है। और उसमें न खिड़की है, न कबाड़ी है, न गेट है। टोटल सोटो उजाड़ के चोर ले गया। टोटल उजाड़ के ले गया, खिड़की कबाड़ी चौकेट पोकेट फल्ला सब चीज उजाड़ के ले गया। अच्छा ये बताइए, इतनी बेरहम तरीके से खत्म किया गया है। कल आप लोगों को बॉडी मिली है, अभी तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ नहीं हुआ है। आवेदन दिए? आवेदन दे दिया गया है। हाँ, आवेदन दे दिया गया है। हम लोग को सिर्फ हम जितना जल्दी चाहे कि लेटेस्ट डेट चाहे, लेकिन हम लोग को जल्दी उसका इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग भी और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, घर नहीं हराने के लिए देख लीजिए। देख सकते हैं आप, काफी गरीब परिवार है। आप मौसी की कहल चाहे जितना बेरहम तरीके से यहाँ के बेटा को मारल गए, जे तरीका के बेटा के मारलक न वही तरीका ओकर सजा होना चाहिए। करी से करी से हाँ, करी सजा बेरहम तरीके से। हाँ, बहुत बेरहम तरीके से बेटा खत्म कैलकै। फांसी चाहिए, सजा है हमारा बेटा।